भारत में सुरक्षा कारणों से 54 मोबाइल चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चीन ने भारत के इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा, भारत के इस फैसले के बाद कई चीनी कंपनियों को उनके अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने भारत के इस कदम पर कहा, भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में चीनी कंपनियों और उसके उत्पादों पर रोक लगाने के कई उपाय किए, जिसके कारण चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को काफी नुकसान पहुंचा। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। यूक्रेन का कहना है, गुरुवार को रूस समर्थित अलगाववादियों ने उसके डोनबास क्षेत्र के एक गांव में स्कूल पर गोले दागे। यूक्रेन तनाव को लेकर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर आक्रामक गतिविधियों का जारी रखने का आरोप लगाया। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिकी खुफिया विभाग के पास पुख्ता जानकारी है, रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। यूक्रेन तनाव की वजह से अमेरिकी शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट में भारी उथल पुथल मच गई है। नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, S&P 500 और डॉ जोन्स स्टॉक मार्केट इंडेक्स है बड़ी गिरावट दर्ज की गई। युद्ध की आड़ से क्रिप्टो मार्केट भी सहम गया है। गुरुवार को डॉ जोन्स 622 अंक यानी कि 1.78% गिरकर 34,312 पर आ गया। वहीं S&P 500 अंक यानी 2.12% की गिरावट के साथ 4,380 पर बंद हुआ और नास्डेक कंपोजिट इंडेक्स 407 अंक यानी 2.88% फिसलकर 13,007। यूरोप कई मामलों में रूस पर निर्भर है। अगर युद्ध होता तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इसके असर से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। आने वाले वक्त में महंगाई को काबू रखने के लिए अमेरिका फेडरल रिजर्व कड़े फैसले ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका जाहिर कर चुके हैं। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से अपने सैनिकों की वापसी की बात कही, लेकिन अमेरिका को अब भी उस पर भरोसा नहीं। बुधवार को व्हाइट हाउस के संबोधन में बाइडेन ने कहा, हम रूस के वादों और दावों पर फिलहाल भरोसा नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का नकारात्मक असर बच्चों और किशोरों पर ज्यादा पड़ रहा है। टेक दिग्गजों को जरा भी चिंता नहीं है, इसलिए नकेल कसना जरूरी है, ये कहना है अमेरिकी सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का। रिपब्लिकन पार्टी की ब्लैकबर्न और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने सोशल प्लेटफॉर्म पर सख्ती के लिए किड्स ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2022 पेश किया। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की तरफ से फ्लाइट्स नहीं मिलने को लेकर की जा रही शिकायत के बाद भारत सरकार एक्टिव हो गई। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण एयर बबल एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन आने जाने के लिए सीमित फ्लाइट संचालित करने का प्रतिबंध हटा लिया। इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने आज उसकी घोषणा कर दी और कहा, अब यूक्रेन के लिए एयरलाइंस कितनी भी फ्लाइट संचालित कर सकती। सऊदी अरब की महिलाएं दुनिया के दूसरे विकसित देशों की महिला शक्ति की बराबरी कर रही हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 4 साल पहले महिलाओं को ड्राइविंग की आज़ादी दी थी। अब इस देश की महिलाएं जल्द ही बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने महिला सैनिकों को हथियार नहीं देने का फैसला किया। अक्टूबर 2021 में महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। अब सेना ने कहा, महिलाओं को हथियार नहीं दिए जाएंगे। साथ ही सीमा पर कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें पुरुष सैनिकों से अनुमति लेनी होगी। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। इस वेरिएंट का नाम है डेल्टा क्लोन। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना एक हाइब्रिड स्ट्रेन है, जिसे सबसे पहले साइप्रस के रिसर्चर्स ने पिछले महीने खोजा था। उस समय तो वैज्ञानिकों ने इसे लैब में भी एक तकनीकी गलती समझा था। हांगकांग में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। अस्पतालों में जगह नहीं बची। हालात ये है, जगह न होने से मरीजों का अस्पताल के बाहर लॉन ऑफ वेटिंग एरिया तक में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। हांगकांग शामहुई पोर्ट के कार्टिटस मेडिकल सेंटर के बाहर 40 से ज्यादा बुजुर्ग बेड पर ही कतार में लगकर अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार में। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेन लूंग ने
भारत के बारे में एक दिए बयान से मोदी सरकार सख्त नाराज है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर आपत्ति जताने के लिए नई दिल्ली में मौजूद सिंगापुर के एम्बेसडर को तलब किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,818 नए केस मिले। इस दौरान 492 मरीजों की मौत हुई और करीब 42,000 मरीज रिकवर हुए। 8 राज्यों में बीते 24 घंटे में कोरोना के 100 से भी कम केस सामने आए। कोरोना के ग्राफ में कमी के बीच WHO ने कोरोना मरीजों के क्वारंटाइन में रहने के समय को घटाने का फैसला किया। WHO ने कहा, संक्रमण से रिकवर होने के बाद सिर्फ 7 दिन का क्वारंटाइन जरूरी होगा। इससे पहले संक्रमित को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होता था। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1,328 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 6 लोगों की मौत इस बीमारी से हुई और इससे मिलाकर राज्य में अब तक कुल 10,709 लोगों ने बीमारी से जान गंवाई। दिल्ली के ओल्ड सीमापुर इलाके में गुरुवार को एक घर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी से भरा बैग मिला। 2.5 से 3 किलो वजनी आईईडी को बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। मामले में घर के मालिक और एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और सीकर में आज सुबह 8 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र जयपुर से 92 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्र तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। इससे पहले 21 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को विशाखापट्टनम लाया गया। राष्ट्रीय झंडों को लेकर दिए गए बयान के बाद कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य मंत्री KS ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की। के बारामूला के छनफरान शीरी गांव में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने कई विस्फोटक और ग्रेनेड बरामद किए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया, सेना, CRPF, SSB और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत छनफरान शीरी गांव की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 11 ग्रेनेड और 11 UBGL बरामद किए। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला मेगाराम जथारा तेलंगाना के मुलुगु जिले में शुरू हो गया, जहां हजारों भक्तों ने आदिवासी देवताओं की पूजा की। समक्का सरक्का जतारा के रूप में भी जाना जाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोरिया जनजाति इस मेले का 4 दिनों तक मनाते हैं। मार्च 2021 से देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई। 10 माह से अधिक समय बीते जाने के बाद 8.5% से ज्यादा बुजुर्गों को अभी एक भी डोज नहीं लगी, जबकि करीब 1.25 करोड़ बुजुर्ग ने दूसरी डोज नहीं ली। पंजाब एक्टर दीप सिद्धू की कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर 2 दिन पहले हादसे में हुई मौत पर ट्रॉलर चालक कासिम खान ने अपना गुनाह कबूला। गिरफ्तारी के बाद सोनीपत के थाना खरखुदा की पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसका जवाब यही था कि उससे गलती से हुई थी। फिलहाल कोई नया खुलासा होने तक पुलिस दीप सिद्धू की मौत का जिम्मेदार चालक कासिम को मान रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गुरुवार को 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल से पूछताछ की। कार्रवाई जांच एजेंसी की ओर से देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक लोन फ्रॉड केस में FIR दर्ज करने के कुछ दिनों बाद हुई। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा की तरफ से प्रोपेगेंडा का आरोप लगाए जाने से नाराज कुमार विश्वास ने अब अरविंद केजरीवाल को सीधा चैलेंज कर दिया। मशहूर कवि ने कहा, अगर औकात है तो आप भी सामान लेकर आइए और हम भी अपने सामान पेश करते हैं।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर को 9.2 करोड़ रुपए का दान मिला। महिला के परिवार ने 3.2 करोड़ रुपए की डिमांड ड्राफ्ट के साथ 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ये दान 76 साल की एक महिला भक्त ने दिया जो अब इस दुनिया में नहीं है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई की डॉक्टर पर्वतम ने अपनी संपत्ति मंदिर के नाम की थी। मुंबई में गुरुवार से देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई। ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच इस वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन किया। इसका संचालन मुंबई से नवी मुंबई के बीच होगा। बिरसिंहपुर में गैबीनाथ स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल ट्रॉफी का सांसद गणेश सिंह ने शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुभाष शर्मा डोली और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, मंडल अध्यक्ष बिरसिंहपुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तेलंगाना के सुभाष नगर में 4 दिन 17 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप कर हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज अखिल भारतीय सिख समाज संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तेलंगाना सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इंदौर में व्यापारी मोहित बंसल की महंगी टाटा रेनॉल्ट कार चोरी मामले में पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया। साथ ही मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा को अपनी गिरफ्त में लिया। शेर सिंह मीणा के खिलाफ राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 100 से भी ज्यादा अपराध दर्ज हैं। आरोपी 8 बार पुलिस कस्टडी से हथकड़ी सहित फरार भी हो चुका है। मंडा के चेल पहाड़ी के नजदीक 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक के शव को पीएम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। बरसिया में एक शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित जनपद का उपयंत्री है कि इसका कसूर सिर्फ इतना है था कि उसने निर्माण कार्य का मूल्यांकन करने के लिए जानकारी मांगी थी, जिस पर पंचायत की सरपंच का पति भड़क गया और उसने उपयंत्री के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने बरसिया थाने में शिकायत दर्ज कर। भोपाल में 5 दिन पहले जेल से छूटे बदमाश को घर के बाहर अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। नेपानगर के असीर गांव में एक युवक अपनी पत्नी को धारदार हथियार से घायल कर खुद फांसी के फंदे पर झूल गए। दोनों के बीच खाने को लेकर मामूली विवाद हो गया था, जो बाद में इतना बढ़ गया कि युवक ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी पर हमला कर दिया और घर से फरार हो गया। युवक के अगले दिन तक घर नहीं पहुंचने पर तलाश की तो घर से थोड़ी दूर जंगल में उसका शव मिला। गुना में नगरपालिका पार्षदों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पार्षदों ने पंचायत के सरपंचों की तरह अधिकार देने की मांग की। बता दें, पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद सरकार ने सरपंच को अपने पंचायत क्षेत्रों में काम के लिए नए वित्तीय अधिकार दिए। वहीं नगरपालिका और नगर पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। गोंडा के एससीपीएम हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर मरीज के उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगा। बच्चे के पिता ने संबंध में नगर कोतवाली में शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। इंदौर में एसआई की धमकी से परेशान होकर एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के विजय श्रीनगर का है, जब फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप में मृतक आकाश से किसी लड़की की दोस्ती थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इंदौर नगर निगम ने गुरुवार को स्वच्छता को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल सांसद शंकर लालवानी ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इंदौर में 24 घंटे के अंदर लूट की चौथी वारदात सामने आई, जहां महिला के गले से सोने की चेन लूटकर बदमाश फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला जूनी इंदौर के स्नेह नगर का है, जहां मार्केट में बाइक सवार बदमाश महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
जबलपुर की गड़ा पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और एक बाइक भी जब्त की। साथ ही 13 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। जबलपुर में एक बार फिर समाज सेवियों ने मानवता की मिसाल पेश की। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में एटीएम में पैसे डालने गई कैश वैन में हुई लूट के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सुरक्षा गार्ड के परिवार की मदद के लिए आगे आए समाज सेवी और कांग्रेस प्रदेश महासचिव विनोद श्रीवास्तव मृतक सुरक्षा गार्ड राज बहादुर पटेल के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को 11,000 रुपए की सहायता राशि। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को खंडवा के छैगांव माखन पहुंचे। कांग्रेस नेता आशाराम ठाकुर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। महिदपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम विधायक बहादुर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की। साथ ही विधायक से सीएम शिवराज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात पहुंचाने की मांग की। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को महिदपुर में शासकीय महाविद्यालय के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विश्व बैंक परियोजना के तहत महाविद्यालय परिसर में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किए जाएंगे। मंत्री मोहन यादव आने वाले समय में कैंपस में 5 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराने की बात कही। राजनांदगांव के रहने वाले एक कांग्रेस नेता का वीडियो सामने आया, जिसमें एक कांग्रेस नेता ललित साहू अपनी ही सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रशासन के अधिकारियों को गाली दे रहे हैं। दरअसल बालोद जिले के पिनकानार में कुछ सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस नेता का लड़कियों से भरा ट्रैक्टर का चेक पोस्ट पर रोका था, जिस पर ब्रिटिश सरकार के नेता भड़क गए। सरगुजा जिले के देवगढ़ गांव में फूड पॉइजनिंग के चलते एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम कर दिया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रभात खलगू ने आरोप लगाया कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं होने के कारण बच्चे की मौत हुई। सिंगरौली जिले को गुरुवार को बड़ी सौगात मिली, जहां ट्रामा सेंटर में कोविड जांच के लिए आरटीपीसीआर मशीन लगाई गई। बता दें, लंबे समय से कोरोना जांच के लिए मशीन की मांग की जा रही थी। पहले कोविड जांच के लिए सैंपल रीवा भेजे जाते थे, जिसमें टाइम लगता था, लेकिन अब सिर्फ 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी।